अस्सलाम वालेकुम। सुबह के बजे हैं 6:45 और माशाल्लाह मैं जगी हुई थी 4:30 बजे से और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों से अभी हुई फारिग। और मेरे साथ साथ मैं जगी थी 4:28 को मेरी पहली आँख खुली थी जब मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा था। उसके बाद काफ़ी देर थोड़ा सा बिस्तर पे यहाँ वहाँ मसली, उसके बाद उठी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर गर्म पानी से वज़ू करती हूँ क्योंकि ठंड बहुत रहती है सुबह के टाइम। और आज माशाल्लाह आज तो बहुत टाइम के बाद आज मैंने तहज्जुद की पूरी 12 रकात अता की हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह बस ऐसे ही हमेशा मुझे मुसल्ले पे बनाए रखे। आज मैंने दिल से ये दुआ की हूँ कि अल्लाह हमेशा मुसल्ले से मुझे जोड़े रखना, इससे कभी जुदा होने मत देना। और हालांकि तहज्जुद उठ जाती हूँ पर 6 रकात 8 रकात ऐसे पढ़ते रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मैंने पूरी 12 रकात नमाज भी अता की और माशाल्लाह बहुत सारी तस्बीह भी पढ़ी और मैं पढ़ते रहती हूँ। जब सुबह तहज्जुद के बाद फ्री होती हूँ तो नमाज के बाद तो पहली तस्बीह हमारे हुजूर को पेश करती हूँ, फिर उसके बाद मेरे गरीब नवाज को पेश करती हूँ, उसके बाद फिर वो दूसरी जो तीसरी लाइन होती है वो मेरे माँ बाप के लिए होती है और फिर चौथी जो लाइन होती है मेरे सास ससुरे के लिए होती है। और हालांकि आप लोगों को लगता होगा कि ये अपने सास ससुरे के लिए क्यों करती, क्यों ना करूँ। जब मैं जिन दिनों में उनके बच्चों से बात करती थी मुझे इसीलिए जो मैं कहते रहती हूँ कि मीठी यादें मेरे दिमाग से ज़िंदगी से जा नहीं रही, उसी के लिए उलझनों में उलझी हूँ। जब लॉकडाउन के टाइम अयूब यहाँ रहते थे तो मेरी बातें होती थी बच्चों से, उनकी वाइफ से। तो माशाल्लाह जब उनकी बच्ची बड़ी बच्ची वो कलाम पाक की काफ़ी तिलावत करते, तो उन्होंने पूरा अखा कलाम पाक जब उनका ख़त्म हुआ तो मेरी अम्मी के नाम पे मेरी अम्मी का नाम पूछकर उन्होंने मेरी अम्मी के नाम पे बख्शाए थे। और ज़िंदगी रही, जब तक दुनिया रही तब तक चाहे हमारा रिश्ता रहे नहीं रहे, पर ये बात मेरे ज़िंदगी में हमेशा बरकरार रहेगी कि उन्होंने मेरी अम्मी के नाम पे अपने खुद पढ़ी हुई कलाम पाक बख्शे थे। तो शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। जैसे लोग बोलते हैं ना कि किसी को दिए तो बोलते हो, तो ये भी बातें है कि उन्होंने मेरी अम्मी के लिए बख्शी थी और ये मीठी यादों में शामिल है, कभी नहीं जा सकती मेरी ज़िंदगी से। तो इसी तरीके से मैं हर वक्त जैसे अपने माँ बाप के लिए खैरात करती हूँ, अपने माँ बाप के लिए तस्बीह पढ़ती हूँ, अपने माँ बाप के लिए दरूद शरीफ भेजते रहती हूँ, तो उसी तरीके से आज मैं अपने सास ससुरों के लिए भी भेजती हूँ और ज़िंदगी भर भेजते रहूँगी इंशाअल्लाह। पहले का अभी नाम लो तो कहते नाम लेते, लेकिन पहले अमीन डैडी के मम्मी दादा दादी के लिए भेजा करती थी। आज ये दूसरे वाले दादा दादी भी शामिल हो गए। देखो ये नाना नानी और दादा दादी दोनों भी दुनिया में है नहीं, तो हम क्या कर सकते, बस यही कर सकते। और मुझे बड़ी खुशी होती है ये चीज़ें कर कर, बड़ी खुशी होती है। और एक चीज़ बताओ आपको, ये मैं नमाज जब मेरी 6 रकात शायद ख़त्म हो गई थी तहज्जुद की, तभी मेरा पीनट उठ के आ गया था। और आज चिंटू नहीं आया था। चिंटू पता नहीं कल से रात से बहुत नरम नरम है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ होता है या फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ होने वाला होता है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद कि ये लोग उदास हो जाते हैं। तो चिंटू कल रात से बहुत उदास है। और अभी नमाज के टाइम अमीन को आवाज़ आ गई तो आया, बातें करते करते इसने 2 एप्पल खाया और एप्पल खाते खाते मेरी नमाज होने तक अभी उठ के देखी तो सो भी गया है। आपको दिखाती हूँ कि इतना बड़ा होने के बाद भी इनके अंदर का बचपन अब तक गया नहीं। देखो एप्पल खा के कहाँ रखा है और मेरे चिंटू और पीनट कहाँ है, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। ये देखो, ये मैं अभी जानेमाज घड़ी करी रखूँगी उठाकर। देखो ये ना कब से मेरे साथ जग रहा था, आई थिंक मुझे लगता है ये 5 बजे या 5:30 बजे उठ गया था और ये अकेला आज जानेमाज में आगे घड़ी घड़ी बैठने को आ रहा था। मैंने बोला पीनू तो हट जाता था साइड से। और देखो चिंटू भी उठ चुका है। चिंटू चिंटू गुड मॉर्निंग। और देखो मैंने बताया ना आपको कि अमीन आया और मैं तहज्जुद को जब उठी तो उसकी आवाज़ आई तो बातें करते करते सो गया। ये देखो, तो एप्पल खा के रख कर सो गया। तकिया कहाँ पे का है, अभी भी इसके अंदर देखिए आप कितना बचपना है। आपसे ख़ास गुजारिश है कि इन बातों पे प्लीज़ कोई ऐसी बातें आप मैसेज बॉक्स में मत लिखिए कि सुबह के टाइम पे नमाज दिखाते हैं या ये बातें करते हैं। ये दिखाने वाली बातें नहीं होती है, ये हमारी अपनी खुद की ज़िंदगी के अमाल होते हैं जो हम अपने आखिरत के लिए जमा करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि एक कोई रिश्ता होता है या ऐसा कोई माध्यम होता है जिसके ज़रिए
आपको जो खुशी मिलती है तो आप उसके साथ ये बातें शेयर करते हो। जैसे आपके घर वाले अगर आपके साथ बैठते हैं तो आप ये सब बातें उनके साथ शेयर करते हो। अब आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे 2 बच्चे और 2 पीनट के अलावा तो कोई है नहीं, तो मैं किसके साथ शेयर करूँ। तो ये सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा भी लगता है। तो आप इसी तरीके से बस ये अच्छी चीज़ों में सपोर्ट कीजिए, ताकि जो ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करना चाहता है या अच्छे काम में वो बढ़ रहा है तो उसको वो मोटिवेशन मिले कि वो और अच्छा करे ये चीज़ों को लेकर। तो इसीलिए मैं मतलब ये बोली हूँ बात। तो इफ़ यू डोंट माइंड कि मैं आप लोगों को कोई फिलोसफी कर रही हूँ या फिर कोई बातें समझा रही हूँ। आप खुद इतने होशियार हो कि आप लिखना पढ़ना जानते हो, इसीलिए आप अच्छा लिखते हो या बुरा लिखते हो पर लिखते हो। तो यू डोंट माइंड मैं बोल रही हूँ। और मेरा ये रोज़मर्रा का अभी माशाल्लाह हो गई है रूटीन। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सोने, क्योंकि जल्दी फिर सुबह उठना है। 8:30-9 बजे तक तो उठ ही जाती हूँ, क्योंकि सुबह तिलावतें मेरी शुरू रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे घर में लगेगा 21वां पारा। और आज फिर दिन में काम भी बहुत रहेगा, क्योंकि आज है जुम्मा का रोज़। और फिर दोपहर में सब नमाज की तैयारी रहेगी। और दोनों बच्चे तो मुझे ही बोलते कि आप निकाल दो कपड़े, आप कर दो सबका। तो इंशाल्लाह फिर आज वो सब तैयारी भी रहेगी। चलिए, मेरा खुद का भी काम आज बहुत रहेगा, क्योंकि मैं अभी काम धंधा तो सब शुरू कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह बस कोशिश कर रही हूँ। रोज़ी देना अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह सबको देते हैं। तो किसी को देर किसी को जल्दी पर देते सबको। और ये इसलिए मैं ऐसा यहाँ पे आपको दिखा रही थी। आप पीछे देख रहे हो, देखो मैं जानेमाज उठा के वहाँ रखी, मेरी जगह वही है। और फिर जाके देखो पीनट उसी पे जाके सो गया। पता नहीं इनको क्या इतना अच्छा लगता है वो जानेमाज पे। मैं कहीं ऊपर भी रखती हूँ ना तो मुट्ठे पे, तो भी जाके उस पर ही लेटे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या पता इनकी बरकत है जो मैं फिर से इतनी ज़्यादा इन सब चीज़ों से जुड़ गई हूँ। तो चलिए, इंशाल्लाह जब सुबह उठूँगी तो फिर आपके साथ जुड़ूँगी। अब थोड़ा सा मैं आराम करती हूँ, आगे फिर देखते कैसा क्या रहेगा दिन का प्रोग्राम आज। भाई आज तो पहली एक्टिविटीज हमारे बच्चों की है, क्योंकि आज मैंने आपको बताया कि आज फ्राइडे है। तो सबसे पहले इनको नहलाऊंगी, उसके बाद अमीन अली नहाएंगे, उसके बाद मैं नहाऊंगी। क्यों? इसलिए कि ये लोग को नहा के इनको भी फ्रेश होकर तैयार करना है। फिर अली अमीन नहाने जाएंगे तो उनके कपड़े निकालना है। उसके बाद सब इनके से फारिग होके फिर मैं नहाऊंगी, क्योंकि अभी आपको पता है कि आज जुम्मा है। तो पहले ये सब चीज़ें एक्टिविटीज ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मेरे पीनू और चिंटू नहाएंगे। ओके, अभी आके मैं दिखाती हूँ मेरे बच्चों को नहलाकर। ये दोनों को मस्त नहा धो के तो हो गए। अब मेरा तीसरा पिल्लू मतलब अली जा रहा है ना अली? हाँ। चलो, अली शूट कर रहा है। अमीन का भी जिम गया, अभी अमीन जिम से आने ही वाला है। अली नहाएगा, उसके बाद अमीन तब तक आ जाएगा। और मेरे ये दोनों पिल्लू आज नहा धो के मस्त, इनकी जुम्मा शुरू हुई है। चलिए, पहले मैं इनको बच्चों को ठंड लग रही है। माशाल्लाह, अली एकदम तैयार हो गया। आज अली को आपको दिखाती हूँ पूरा। देखो आज अली, ये देखो आज अली भाई हमारे एकदम पूरे रोल में, मियाँ भाई रोल में। अली आज कहाँ जा रहे हैं अली आप? उत्तन। हमेशा मम्मी जाती, मुझे पूछा इसने सुबह के आप मम्मी उत्तन चल रहे हो? मैं बोले नहीं बेटा, आज बहुत काम है मुझे। तो बोले मैं जा रहा हूँ। और उत्तन से फोन भी आया था ना तेरे को? हाँ, तो चलो सबके हक में दुआ करना। और मम्मी के लिए तो करता ही है, लेकिन सबके हक में दुआ करना नमाज पढ़ के। बाय, अल्लाह हाफिज। ओके, चलिए सबकी नमाज तो हो ही गई होगी, और मेरी भी तो बहुत देर से नमाज हो गई, और फिर इसीलिए तैयार भी हो गई हूँ। और आज माशाल्लाह मैंने अपना काम के सिलसिले में इंस्टाग्राम पे काम भी की हूँ। और मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन काफ़ी लोग मेरे इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह डालते रहते, प्रमोशन वाले भी। कोई बात नहीं, चलो अच्छा ही काम दिखाते आप लोगों के सामने। और इंशाल्लाह उसी को काम लेके मैं आपके सामने कुछ और भी आने वाली हूँ हमारे ब्लॉग के ज़रिए। तो आप ज़रूर देखना। और आपको पता है परसों मैंने फिश बिरयानी बनाई थी, तो मैंने बताया था कि इतनी सारी बिरयानी बनी, मैं खाऊं कैसे। और मैंने मेरे जानने वाले भाई भाभी और उनके घर भेजी थी। तो आज उन्होंने आज जुम्मा के स्पेशल मौके पे उन्होंने बनाई है चिकन मंदी। वो उनको खाने की बहुत दिल था, लेकिन उनको पता नहीं था कि कैसे बनते। तो उन्होंने कोशिश की है चिकन मंदी बनाने की। और मुझे बोले कि आप आज खाना मत बनाना, को कुछ अरबी डिश है। उनका बच्चा आया था खाना देने, तो बोलता पता नहीं वो मम्मी पापा कुछ अरबी डिश बना रहे हैं। तो मेरी ये तो मंदी है। तो बोले हाँ हाँ आंटी वही। तो मैं बहुत जल्दी आपको मेरे स्टाइल की मंदी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी वहाँ पे खाई हूँ बाहर, और रियल वाला टेस्ट मुझे पता है उसका कैसा रहता है और क्या उसमें ऐड होता है।
तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर वो शेयर करूंगी कि कैसे बनती है मंदी। ऐसे तो काफ़ी लोगों ने अपने चैनल्स पे डाले हैं, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, उसमें कोई वो नहीं बुरा मानने वाली बात नहीं कि उन्होंने डाला तो हम नहीं डालेंगे। हर कोई वही काम करता है, पर कुछ ना किसी का कुछ ना कुछ डिफरेंट होता ज़रूर है। और माशाल्लाह आज मैंने अपना इंस्टाग्राम का काम भी शुरू कर दी हूँ। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। और खाना भी मेरे घर में आया है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि चलिए इतने अच्छे मुबारक दिन अगर किसी का खाना आता है, या ऐसे भी किसी का खाना आता है, या हम किसी के घर खाना भेजते तो बहुत अच्छी बात होती कि हमारे हुजूर ने फरमाया है कि जो हमारे नेबर्स होते हैं, तो हमें जो घर में खाना बनाते हैं तो हमें एक प्याली खाना तो ज़रूर अपने नेबर्स लोगों के साथ में मिल बांट कर खाना चाहिए। ये तो हमारे हदीसों में और सुन्नत रसूल है। तो जज़ाक अल्लाह, जिन्होंने भी मुझे खाना भेजे, अल्लाह उनके घर में हमेशा बरकत दे, उनके हांडी में कभी खाने की कमी नहीं हो, बस मेरी यही दुआ है। और हमारे अमीन भाई बेचारे अबला आदमी, तकलीफ का मारा, बेचारे का डेली वही रूटीन, डाइट, खाना, जिम से आना। तो देखो वो आया और उसने अपना डाइट वाला खाना। बताओ अमीन क्या बनाया अमीन ने? अली तंदूरी पनीर विद ब्राउन राइस। तो ये है अमीन का खाना। अमीन ने अपने हाथ से कुक कर लेता, बच्चा मुझे तंग नहीं करता। और ये मेरा खाना है। और अली तो वाले शापीर में माशाल्लाह मस्त लंगर खा के आया, लेकिन ये खाना हम दोनों खाएंगे, मैं और अली। आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, जज़ाक अल्लाह, अब ये बहुत है हमारे लिए। तो चलिए अभी तो ये खाना मैं खा रही हूँ, इसके बाद आगे का कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और ये सब चीज़ों में आप सपोर्ट कीजिए कि कोई इंसान अगर कोई चीज़ से निकल रहा है और अपनी खुद की मेहनत पे कोई चीज़ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैं किसी भी जो मैं तो प्रमोशन पेड ही देती हूँ, पर ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो पेड नहीं कर सकते और अपने काम के रिलेटेड ही अपने घर चलाते हैं, तो मैं उनको ऐसे ही प्रमोशन देती हूँ, क्योंकि वो भी एक मदद ही होती है, खिदमत ही होती है। और अल्लाह मेरे जरिए उनको रोजी आती, वो इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं मुझे लिख कर भेजते। जज़ाक अल्लाह, बस अल्लाह ऐसे ही हमेशा मुझे रखे। और मैंने कभी ज़िंदगी में झूठ का सहारा ली नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं बड़ा ये नहीं बोल पाती हूँ कि मैं प्रमोशन देती हूँ। मैं हाँ, मैं पेड भी करती हूँ, और जो कोई ज़रूरतमंद ऐसे मुझे लगता है कि जेन्युइन है तो मैं उनको ऐसे भी देती हूँ कि अल्लाह उनको बरकत दे और उनको रोज़ी दे। और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आता ही आता है। तो चलिए आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए, आगे देखते रहे तो बाद में एंड करेंगे, अभी नहीं एंड करना है मुझे। अमीन ये अक्खा बॉटल खा गया ना तू। ये देखो, ये जब जिस दिन ये चीट डाइट करता है ना, बाप रे मैं तो बहुत कंटाल जाती हूँ उससे। और मैंने इतनी मेहनत करके इसके सुबह के लिए मैंने यहाँ पे चिकन बना के रखी। मेरा बच्चा डाइट करता है तो ओनली चिकन खाएगा, कुछ खाएगा नहीं। और अभी मैं जस्ट उठकर काम से आई थी और थक गई थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ 4 बजे, तो नींद आ रही थी, तो ऐसे में लेट गई। उठी मेरे को अच्छे से चाय वाय सब ये इसी ने आज बना के दिया। थैंक यू सो मच, आपका घना आभार कि आप इतना ध्यान। और ये इतनी सारी चीज, ये मैंने शायद 2 अली कितना लाया था? ये वो 2 एक फिनिश। ये देख, ये अक्की बॉटल फिनिश। आपने इसने लगता चीट डाइट चालू कर दिया लगता है 1-2 दिन के लिए। और ये कौन आया? ये मैंने आपके लिए मैसूर पाक। तो ये रात को मैं छुपा के रखूंगी इसको, बहुत बदमाश लड़का है, तो चीट डाइट कर। ये देख मस्त तेरे लिए। मैं सोची तू डाइट ही करेगा आज भी। मैंने चिकन सब मैरिनेट कर रखी थी। तो 2 इसको मैं फ्राई करता हूँ। डीप फ्राई करेगा थोड़ा आज, बस डीप फ्राई खाते हैं। अल्लाह रहम करे, बाप रे ये लड़का वापस के खाने पे लग गया तो फिर से गोलू बन जाएगा। जो कितनी बड़ी मुश्किल से गोलू से हटा के इसको अमीन बनाए थे हम लोग। और ये क्या, ये सुबह से ये फेंकने को नहीं हुआ? अरे जिनकी बोतल है आपने तोड़ दी है, फेंक तू क्या? तो गलती किसकी थी? तुमने आप ही तो फेंकी इतना जोर से नीचे। लेकिन वो बैग लाके किसने रखा था बीच में? हाँ, वो थोड़ा तो रहना चाहिए ना कि अपने खुद की जिम्मेदारी सब होनी चाहिए। इतने बड़े लड़के हो गए, इनको खुद को अभी कब तक ये मम्मी के कंधे पे अपने वजन रख के चलेंगे? हाँ। और जिम से आता है सोफे पे बैग रख देता है। अब मुझे सुबह जाने को था, कुछ चाबी ढूंढ रही थी गाड़ी की, मिली नहीं, चिड़चिड़ मच रही थी मुझे। मैंने वो उठा के बैग उधर नीचे फेंका और चाबी मिल गई। और फिर मैं जैसे निकल रही थी तो मेरी पानी कहाँ से आ गया, देखा तो उसके बैग में से पानी बह रहा था और उसके अंदर फुल भरा हुआ पानी था। बताओ, अभी वापस से मुझे ऑनलाइन पे ऑर्डर करना पड़ेगा, वापस पैसे खर्चा करने पड़ेंगे। तो अभी क्या करूँ? बना रहे कि क्या करूँ? मैं बताता हूँ, आप जाओ रेडी हो जाओ, मतलब कपड़े पहन लो।
कौन सा कपड़े, आप कौन सा नाइट कपड़े? ड्रेस पहन लो, ओके मुझे ओके ये मस्त। हाँ ऐसे भी अमीन यार वो भाई ज्वेलरी अभी वगैरह खाएंगे ना फ्राइडे हाँ को? हाँ खाऊंगा। चल अली मैं अभी मेरा ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूंगी, या ये कुकिंग कर रहा है ये नहीं दिखाने का, हम लोग क्यों दिखाएंगे इसको, हमारी कुकिंग है ना। तो हाँ नहीं तो फिर क्रेडिट लेके चला जाएगा मेरा सारा कि कुकिंग यही कर रहा है बोलकर, ऐसा कुछ नहीं है, सब मैरिनेट मैंने किया है। और चलो इंशाल्लाह इन लोगों की कुकिंग दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी अभी फिलहाल इतना तक एंड हो जाएगा क्योंकि अब मैं चेंज करूंगी। चलिए माशाल्लाह मेरे बेटे ने मुझे इजाजत दी कि आप जाइए फ्रेश हो जाइए, तो अगेन मेरे अच्छे बच्चे। और फिलहाल तो जब आई बेडरूम में तो बहुत सारा पसारा था और इतनी सारी ज्वेलरी थी मेरी, तो सारी ज्वेलरी अभी मैंने निकाली हूँ। कपड़े अब जाएंगे वॉश को। और लक्ष्मी ने ये साड़ी इसमें डाल कर रखी है कि इसको रोल प्रेस के लिए दीदी दे दे, रोल प्रेस के दीदी, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। और मैंने जब अभी बाल ऐसे बांधे तो वो अमीन मुझे क्या चिल्ला रहा है पता है, गोवन मम्मी, वो क्या गोवन वाले लोग क्या लगाते हैं, बनाते हैं ना बालों में क्लोथ्स या कुछ समथिंग, डेडलॉक्स। हाँ तो बोलता वो मैं बोले अभी तू टेंशन मत ले, मैं रियल में तुझे वो करके दिखाने वाली हूँ। तो फिलहाल इसी बातों के साथ हंसी खुशी और अच्छा दिन बीतने के साथ, और आज पता था आज के इबादत वाला दिन था, जुम्मा, इबादत वाला दिन के साथ और अच्छी फैमिली के साथ ग्रोथ करने का दिन। जैसे आपको सबको पता है बार बार वो चीज़ों को खोल के बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि मैं उस कोशिश में बढ़ती जा रही हूँ आगे। और इंशाल्लाह आप लोग जिस तरीके से प्रॉब्लम में हेल्प किए थे, इसमें भी आपको हेल्प करना है मेरी। तो इंशाल्लाह अगर नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, मुझे आदत है अकेली जिंदगी को आगे लेकर चलना और अपने मादा अपनी हिम्मत पे अपने आप को खड़ा करना, और कोशिश भी कर ही रही हूँ। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में कुछ स्पेशल आने वाला है, कल वेट एंड वॉच। एंड अभी तक के लिए तो अच्छा दिन बीतने के लिए तो गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, और मुझे जल्दी से साफ करने दीजिए। बाय बाय।